दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा आरआरबी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती आई है उसका स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी स्ट्रीम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक एक स्टेप आप समझ के तभी फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके जो आरआरसी के अकॉर्डिंग कभी भी आपको बैन किया गया है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करिएगा। यस करेंगे तो दोस्तों आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो यहाँ से अगला पूछा जा रहा है, आर यू अंडरगोइंग प्लास्टिक सर्जरी एंड सर्जिकल पेडोकाइल करंट के रिकॉर्ड में एरर है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। फिर आगे पूछा जा रहा है, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी का मतलब बॉडी में आपकी डिसेबिलिटी, मतलब दोस्तों जैसे कि पैर विकलांग हो गया, आँख से, हाथ से, कुछ भी हो सकता है। इससे अकॉर्डिंग अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। फिर अगेन आपको यहाँ पे इंडिया चूज करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं सर कि यहाँ पे कंट्री नेशनलिटी चूज नहीं करें। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्राउजर को चेंज करना है। जैसे कि इस समय मैं फायरफॉक्स में फिल कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, जब सर्वर इसका नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, ब्राउजर को चेंज करके अपने दूसरे ब्राउजर में ओपन करिएगा। ये यहाँ पे आपको नेशनलिटी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यही कह रहे हैं कि कैंडिडेट यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन चूज करने पे यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे खुल रहा है। यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्राउजर को अपडेट कर लेना है, या तो आप अपने ब्राउजर को चेंज कर दीजिए। जैसे कि फायरफॉक्स कर रहे हैं तो मोजिला फायर, और मोजिला में कर रहे हैं तो क्रोम में, तो इसी तरीके से आप फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया है जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे वो हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप फिल किया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका फुल नेम होगा यहाँ पे फिल करेंगे। कंप्लीट यहाँ नाम फिल करने के बाद यहाँ पे रीटाइप फुल नेम फिल करेंगे। जो भी आपका रीटाइप फुल नेम होगा आप यहाँ पे अगेन फिल कर लेंगे। फिर अगेन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या आपको अदर किसी नाम से जाना जाता है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ अगेन जब फिल कर लेंगे तो फिर यहाँ पे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपको अगेन फिल करना है, वो भी रीटाइप आपको दोबारा से जो आपने फिल किया है। अगेन आपको यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, जेंडर पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रीजेंडर पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिर अगेन आपको यहाँ पे फादर का नाम आपको मेंशन कर लेना है, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा। रीटाइप फादर नेम फिल कर लेंगे। अगेन यहाँ पे मदर नेम आपको फिल करना है। फुल मदर नेम फिल करने के बाद आपको रीटाइप मदर नेम फिल कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी डिटेल फिल करिएगा हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डाटा फिल करिएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पूछा था आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी है दोस्तों। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, फिर वेरीफाई यूज आधार पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आधार नंबर फिल करके वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद अदर कोई डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए मेरे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे क्लिक करके आधार नंबर फिल कर लेते हैं। वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे डिटेल शो हो जाता है, आपका नाम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगा, यहाँ पे जेंडर शो होगा। अगर सब कुछ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका दे रखा है तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर आपका डिटेल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करना है। ईमेल आईडी आप ऐसा मेंशन करिए जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल लेंगे। अगेन यहाँ पे आपको जो भी मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हैं मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जनरेट ओटीपी फिल करेंगे, मोबाइल पे भी ओटीपी आ जाए, ओटीपी सत्यापित कर लेंगे। अगेन यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है, और पासवर्ड जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए आपको बताया गया है। पासवर्ड आपका कमर्शियल कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। मतलब कैपिटल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी, @1 2 3 4 इस तरीके से आपको 8 कैरेक्टर के बीच बना लेना। 8 से 16 कैरेक्टर के बीच कहा गया है, आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं कैपिटल ए बना लिया। फिर उसके बाद बी, इसके बाद जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे अगेन आप जो पासवर्ड आप बना रखे हैं
कंफर्म पासवर्ड पे फिल कर लेना। चलिए मैं पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर को अगेन फिल कर लेंगे। तो अगेन फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन ओपन होगा, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर जिस भी आप स्टेट से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी नंबर आपको चूज करना है, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फिल करना चाहते हैं। अगर जिसकी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जोन में जो भी होगी एनआर एनसीआर के अकॉर्डिंग आपको मेंशन कर लेना है। आप ट्रिक कर लीजिएगा, दोनों मेंशन कर सकते हैं या सिंगल भी कर सकती हैं। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे आप दोस्तों क्लिक करते हैं आपको अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को वेरीफाई करना है। यहाँ बताया गया है कि आप जो है इस फॉर्म को 5 स्टेप के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, जैसा कि पर्सनल डिटेल फिल करना है, अदर डिटेल फिल करना है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल, उसके बाद अपलोड, यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस एक बार देख लीजिएगा अपने डिटेल को एंड प्रीव्यू पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, अपना डिटेल को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो भी धर्म है धर्म को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको पूछा जा रहा है चूज आप लैंग्वेज एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन किस भाषा में देना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉडी आप मार्क पूछा जा रहा है, परमानेंट विजुअल मार्क आइडेंटिफिकेशन पूछा जा रहा है। बॉडी में आपके क्या मार्क है आप मेंशन करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, इसके नोट लिख दीजिएगा, एनओटी नोट लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी डिटेल पूछा जा रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी का चयन कर लीजिएगा। और उसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा कैटेगरी। फिर उसके बाद किसने कौन इशू किया है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे चूज कर लीजिएंगे। जैसे ही चूज करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो है पास लेना चाहते हैं रेलवे का या नहीं। आप अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, नहीं लेना चाहते हैं तो नो पे मेंशन कर देंगे। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जिस दिन इशू हुआ इशू डेट पे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पास लेना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछा जा रहा है, आपका नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन है वो मेंशन कर लेंगे। अगेन आपको यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। बताया गया है 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में आप वो अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 300 KB के अंदर ही अपलोड की जाएगी। अगेन स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस डिटेल फिल करना है। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपके जो भी आधार कार्ड में आप जहाँ रह रहे हैं वो फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। चलिए यहाँ पे स्टेट का चयन कर लेते हैं। स्टेट चयन करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस कंप्लीट फिल है वो दिया गया आधार कार्ड में वो फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे विलेज एंड टाउन लिख देंगे। फिर उसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेंगे। अगर दोस्तों दोनों सेम है तो ट्रिक मार्क करिएगा और सेव पे क्लिक कर देंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आप एक सर्विसमैन है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है EBC सर्टिफिकेट होल्डर है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप रेलवे एम्प्लॉय है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। जैसे ही यस या नो चूज करेंगे फिर से आपसे पूछा जा रहा है क्या आप किसी करंटली डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन संबंध रखते हैं यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे चूज कर लीजिएगा। अगेन आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पर अपने जो कोर्स नेम है कोर्स पूछ दिया गया है वो आपको मेंशन करना है। पूछा गया है कि आप क्या अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं या किए हैं, तो यस पे क्लिक करिएगा, नहीं किए हैं तो उसको नो पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया है और आपका ट्रेनिंग फॉर्म डेट अब लिखना है। फिर ट्रेनिंग डेट ड्यूरेशन डेट लिखना है, कितने साल का था ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगा। या सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट डेट मेंशन करना है। अगर नो पे क्लिक करते हैं तो आपको ये डिटेल नहीं फिल करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास है तो आप दे दीजिए क्योंकि इसके वैधता आपको पहले दी जाती है। तो यहाँ पे बैंकिंग डिटेल आप फिल करना है जिसमें आपका पेमेंट रिटर्न आएगा, आपका यहाँ पे नाम लिखना है। फिर उसके बाद अगेन आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर लिखेंगे। आपसी कोड पे क्लिक करके कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नेम स्टेट बैंक का नाम आ जाएगा, यहाँ पे बैंक एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, डिटेल सेव हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है
किस स्टेट से आपने हाई स्कूल पास किया है, स्टेट का नाम मेंशन करना है और किस डिस्ट्रिक्ट, इसका आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है और आपको यहाँ पे बोर्ड का चयन करना है जो भी बोर्ड से आपने पास किया है। चलिए मैं यहाँ पे बोर्ड का नाम मेंशन कर देता हूँ। अगेन आपको यहाँ पे पास जो भी डेट आपकी दी गई है मार्कशीट पे, डेट ऑफ पासिंग वो डालेंगे और रोल नंबर डालेंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। आपकी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आपको ऐड करने पड़ेंगे तभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे कि आप एनएससी किए हैं तो एनएससी पे क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करिए, आईटीआई किए हैं तो आईटीआई पे, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हैं तो इस पर क्लिक करें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो इस पर क्लिक करेंगे। मेरा कैंडिडेट आईटीआई तो आईटीआई पे सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे ट्रेड लिखना है, जिस भी ट्रेड से कैंडिडेट ने किया है वो ट्रेड मेंशन कर लेंगे। पे बात आती है स्टेट की। स्टेट आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का अकॉर्डिंग वहीं से रह के आपने पढ़ाई कर रखा है तो इस स्थिति में स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम दोस्तों अपने ही यहाँ का लिखिएगा। अब कुछ कैंडिडेट आईटीआई के जो डिटेल फिल कर रहे हैं वहाँ पर बता रहे हैं कि दिल्ली सेलेक्ट करना है तो दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट आपको लिखने के लिए कह रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपको ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट भी पूछा गया है, क्योंकि एनसीवीटी एससीवीटी में बहुत काफ़ी डिफरेंट है। ऐसी स्थिति में कुछ कैंडिडेटों की जो मार्कशीट है वहाँ पे लिखा होता है दिल्ली से जारी हुआ है, लेकिन दिल्ली से जारी हुआ है लेकिन स्टेट आप तो यूपी से जो जिस भी स्टेट से पढ़ रहे थे वहीं का आपका स्टेट लिखना है और जहाँ पर आपका स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे और स्कूल का नाम मेंशन, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि जो भी आप डिटेल यहाँ फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कॉलेज सर्च की जाती है। यहाँ पे कॉलेज का जो नाम लिखेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग लिखेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे एनसीवीटी एससीवीटी के अकॉर्डिंग आपको चयन कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आपकी डिटेल अगर फिल हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो बताया गया है वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, वो भी आपका कलर होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड का आप फोटो अपलोड करेंगे। फोटो आपको बताएगा 30 से 70 KB के बीच अपलोड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ कैंडिडेट जब फोटो अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर आपका क्या है दोस्तों कि जैसे कि आपका फोटो अपलोड नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में आप पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो फोटो की क्राइटेरिया है 30 से 70 KB के बीच आपका है कि नहीं, अपलोड होगा तो फोटो लिख लेंगे। इसके बाद अगेन आपको इसी तरीके से साइन भी कर लेना है। साइन जी की जो क्राइटेरिया यहाँ बताया गया है कि साइन की क्राइटेरिया 30 से 70 KB रखी गई है, वो भी आपको यहाँ पे 30 से 70 KB के बीच में जब तब तक कैटेगरी के कोडिंग नहीं रहे तब तक अपलोड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद अपलोड एंड साइन इन पे क्लिक कर देना है। जाओ देखो पिया जाओ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ आपको आने के बाद एक बार अगेन आपका ट्रेड जो है एग्जामिनेशन ट्रेड का जो आपका भी पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जो भी ट्रेड आईटीआई जो भी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका ओपन होगा। सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन ओपन होगा, जो भी होगा बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका अगेन आपका यहाँ पे जो भी जिस भी जोन से भर रहे हैं आपका जोन यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आप मूव अप डाउन करना जो भी चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं करना चाहता, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। टर्म एंड कंडीशन को आपको एक अगेन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो भी आपका जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगेन मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं आपका यह फॉर्म फिलअप हो चुका है। फॉर्म फिलअप होने के बाद यहाँ पे अगर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। और सबमिट कर देंगे तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप यहाँ से अगेन आपको यहाँ बताया गया है जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप हैं उसका यहाँ पर आप डिटेल दिया जाता है। पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपने अकॉर्डिंग जिस भी अकॉर्डिंग आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। आप जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए मैं यूपीआई भीम पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं क्यूआर कोड से अपना पेमेंट कटा लेता हूँ। ये जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुली होगा आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे फाइनली प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको बताया गया है कि आप जो है किस तरीके से एंड जो रेलवे लोको पायलट का फॉर्म आया हुआ है बिना गलती के फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमने कहा कि आपको दोबारा से अगेन फिल करके बता दें। चैनल पे रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।
यहाँ पे दोस्तों अभी मेरा पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिपीट करके दिखाता हूँ। और आपको यहाँ पे फॉर्म, अब मैं पेमेंट कटा दिया हूँ। कटाने के बाद आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ से आपको जो आप पेमेंट कटाएंगे। यहाँ पे देखिए पेमेंट रसीद डाउनलोड हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि अब अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी अब मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता दें कि मॉडिफाई अभी दोस्तों नहीं हुआ। जैसे ही ये अभी इसकी लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी डेट रखी गई है, आपको इसके डेट के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चैनल पे है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक